हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने अगले वीडियो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का जो सीरीज चल रहा है क्लास 10 का जो एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी तक जितो पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यदि आप सब में से कोई नहीं किए होंगे तो 1 से लेकर के 7 नंबर जो वीडियो है ये आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का है, यानी भारत का भूगोल। भारत के भूगोल किसके किसके लिए बनाया गया था? वो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 और सीबीएसई क्लास 9 एवं तमाम जितने भी लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, जिन उन्हें भारत का भूगोल पढ़ना है, वो उससे कर सकते हैं। बाकी मेन जो पर्पस जो बनाया गया था, बनाने का पर्पस ये है वेस्ट बंगाल बोर्ड और सीबीएसई क्लास 9, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 और सीबीएसई क्लास 9। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड को लेकर के यदि देखा जाए तो वो कंप्लीट हो चुका है सारा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का। कब से कब तक का? टोटल आपका 2017 से लेकर के 2025 के बीच का जो एमसीक्यू था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस पूरे वीडियो में, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग पूरा क्या करेंगे? इसमें पूरा करेंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक। कहां से कहां तक का? चैप्टर 1 से लेकर के, इसको इरेज कर दे, इरेज हो जा, चैप्टर 1, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर 1 जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस यानी बहिर्जात प्रक्रिया, यानी लैंडफॉर्म्स के बारे में मेनली है। सेकंड है एटमॉस्फेयर, थर्ड है हाइड्रोस्फेयर और फोर्थ है वेस्ट मैनेजमेंट। यानी हिंदी में बोले तो हिंदी में है बहिर्जात प्रक्रिया एवं उसके उससे उत्पन्न लैंडफॉर्म्स, यानी जितने भी स्थल रूप बन रहे हैं उसको लेकर के आपका चैप्टर 1 है। और चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है, और चैप्टर 3 हाइड्रोस्फीयर जलमंडल है, और चैप्टर 4 वेस्ट मैनेजमेंट यानी अपशिष्ट प्रबंधन है। इन सबको एक साथ मिला करके ये पूरा रेडी किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें रेडी किया हुआ है। इसमें कैसे दिया हुआ है देख लीजिए। चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं, फिर चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हैं, फिर 1 के हैं, फिर 2 के हैं, फिर 3 के, फिर 4 के। मतलब ऐसा नहीं है आपका चैप्टर 1 का है तो केवल चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, फिर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करते हुए दिया गया है। जैसे आपके एग्जाम के पेपर से जैसे जैसे लिया गया वैसे इसमें दे दिया गया। तो ये पूरा 1 से लेकर के आपका चैप्टर 4 तक का ये सीरीज चलेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है इसको वीडियो वाइज पार्ट कर देंगे ताकि देखने में भी आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। 40 मिनट्स अप्रॉक्स रखेंगे, 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स रखेंगे वन वीडियो में, और आपका 40 ऐसे करके क्वेश्चन कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह का असमतल भाग हटकर पूर्ण समतल में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? 2023 में आया क्वेश्चन है। द प्रोसेस बाय which the uneven surface of the earth is changed into a level plane is called, क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन देखेंगे, इसको कहते हैं डिनुडेशन अनच्छादन, एग्रीडेशन अधिवृद्धि, ग्रेडेशन आच्छादन, अगला है डिग्रेडेशन निम्नीकरण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एग्रीडेशन अधिवृद्धि, अधिवृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रक्रिया की सहायता से रेगिस्तान का बालू वायु द्वारा उड़ाकर दूर ले जाया जाता है वह है, एमपी 2023 में आया क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय which desert sand is blown away by wind is। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा अपसरण, अपघर्षण, सन्निघर्षण या उत्परिवर्तन। डिफ्लेक्टेशन, एब्रॉशन, एट्रैक्शन, म्यूटेशन। इसका आंसर क्या होगा? डिफ्लेक्टेशन यानी उड़ान। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रक्रिया द्वारा भूमि की ऊंचाई कम होती है उसे क्या कहते हैं? 2022 में आया क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच द हाई ऑफ द लैंड डिक्रीजेस इज कॉल्ड। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा भूमि की ऊंचाई कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? एमपी 2022 में, द प्रोसेस बाय विच द हाई ऑफ द लैंड डिक्रीजेस इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? सबसे पहले इसका ऑप्शन है वोल्केनो, ज्वालामुखी, डिपोजिशन, संचयन और निम्नीकरण, एक्यूमुलेशन और डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डिग्रेडेशन, निम्नीकरण। यानी कोई भी ऊंचा भूभाग है कोई भी ऊंचा भूभाग है, मानिए कोई भी ऊंचा भूभाग है, इस ऊंचे भूभाग को क्या किया गया? काट करके प्लेन कर दिया गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एग्रीडेशन, सॉरी डिग्रेडेशन, निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन 2022 में आया क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, दो नदी बेसिन के बीच की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? द हाईलैंड्स बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर के बीच के भागों को क्या कहते हैं? द हाईलैंड बिटवीन टू बेसिन्स इज कॉल्ड। तो क्या लिखेंगे? वाटर डिवाइडेड कहते हैं, जल विभाजिका कहते हैं, वाटर यूनियन, जल संघ कहते हैं, नेचुरल लिफ्ट कहते हैं या दोआब कहते हैं। तो इसका आंसर बता रहे हैं, आंसर बताने से पहले आपको बता दें मैं यहाँ से आगे क्यों बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने का कारण है, इससे कुछ समय पहले आपका एक बहुत लंबा वीडियो 1.5 घंटे का इसी चैप्टर का रिकॉर्ड हो चुका था, और रिकॉर्ड में जो है कुछ प्रॉब्लम आया था साउंड का। इस वजह से मुझे फिर से आपको ये क्रिएट करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे वहां बार बार चेक करना पड़ रहा है कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं। यहाँ से साउंड तो दिख रहा है कि साउंड प्रॉपर जा रहा है, लेकिन दोनों का यानी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। इसलिए एक दो बार मैं बीच में यहाँ वहां करूंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम जो रिकॉर्ड का सिस्टम है, रिकॉर्ड का सिस्टम मेरे से थोड़ा दूरी पर रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वाटर डिवाइडेड कहते हैं, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दो नदी बेसिन के बीच की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? द हाईलैंड बिटवीन टू रिवर बेसिन इज कॉल्ड। वाटर डिवाइडेड, जल विभाजिका, रिवर यूनियन, जल संघ, नेचुरल लीफ या दोआब। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जल विभाजिका, वाटर डिवाइड, जल विभाजिका। अगला क्वेश्चन करेंगे, ग्लेशियर हिमनद के द्वारा बनी झील है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, द लेक फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर इज। तो क्या होगा? कोरी झील, प्लाया झील, ऑक्सबो झील, गोकुर झील और लेगून। यानी कोरी लेक, प्लाया लेक, ऑक्सबो लेक या लेगून। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोरी। यानी ग्लेशियर के द्वारा जो बनाया जाता है वो क्या है? कोरी। वायु के संचय कार्य द्वारा बना मैदान कहा जाता है। वायु के संचय कार्य द्वारा यानी वायु के डिपोजिशनल द्वारा। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ विंड इज कॉल्ड। डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ विंड इज कॉल्ड। इसको दून स्तूप कहते हैं, या फिर हमादा कहते हैं, या इसको ध्रियान कहते हैं, या इसको लोएस कहते हैं। इसका आंसर होगा लोएस। इसका आंसर क्या होगा? लोएस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहारा मरुस्थल की नमकीन झीलों को कहते हैं द सॉल्ट लेक ऑफ द सहारा डेजर्ट आर कॉल्ड। क्वेश्चन देखेंगे क्या है? सार्ट्स कहते हैं, इसको बोल्सन कहते हैं, धान कहते हैं या ताल कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसको सार्ट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको सार्ट्स कहते हैं। सार्ट्स। सहारा में जो झील होता है और किस प्रकार का झील? नमकीन झील, यानी सॉल्टी वाटर का, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सार्ट्स कहते हैं। जिस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिट्टी और चट्टानें नीचे उतरती है उसे क्या कहते हैं? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द प्रोसेस इन विच सॉइल एंड रॉक मूव डाउन टू ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं,
या इंटरनल प्रोसेस, ये इंटरनल प्रोसेस लिखा है, इसको आप एक्सोजेनेटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, इसको एक्सोजेनेटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, और मास रेस्टिंग कहते हैं, यानी ऋतु क्षरण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, अंतर्जात प्रक्रिया कहते हैं, या बृहद क्षरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बृहद क्षरण, यानी मास वेस्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मास वेस्टिंग कहते हैं, इसको मास वेस्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मरुस्थलीय मैदान में कठोर चट्टान के अवशेषों से बनी स्थल आकृतियों को क्या कहते हैं? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? द लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हार्ड रॉक इन डेजर्ट प्लेन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? देखेंगे, यारडांग कहते हैं, ज्वीगेन कहते हैं, सैंडियंस कहते हैं, या इंसेलबर्ग द्वीपावगिरी कहते हैं। यारडांग, ज्वीगेन बालू का स्तूप, या द्वीपावगिरी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको द्वीपावगिरी कहते हैं, इसे द्वीपावगिरी कहते हैं, इसे इंसेलबर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा जिस नदी के मुहाने पर देखा जाता है, 2018 में क्वेश्चन आया है कि द रिवर फूड डेल्टा इज सीन एट द माउथ ऑफ विच रिवर, किस नदी के मुहाने पर किस नदी के मुहाने पर जो है वो फुट शेप जो है डेल्टा देखने को मिलता है। तो देख लेंगे ऑप्शन, किस रिवर में? नील रिवर, नील नदी, सिंधु इंदस रिवर, होंगहो नदी में, या मिसिसिपी मिसौरी में। इसका आंसर होगा मिसिसिपी मिसौरी में बर्ड फुट शेप डेल्टा देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, अच्छा अब चैप्टर आता है कौन सा? वायुमंडल। हम क्या बोले पहले आपको, पहला ये कुछ वर्षों का मिल गया, 2 वर्ष वाला, अभी आपको वायुमंडल मिलेगा, वायुमंडल का 2 इयर्स का, फिर आपका 2 इयर्स का कौन मिलेगा? चैप्टर 1 का। ऐसे करते हुए पेपर्स बने हुए। एटमॉस्फेयर चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब, एवरेज एयर प्रेशर 2023 में क्या बोला गया है? समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब है, एवरेज एयर प्रेशर है। द एवरेज एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज, एवरेज एयर प्रेशर कितना है? 1012.2 मिलीबार, 1013.2 मिलीबार, 1014.2 मिलीबार, 1015.2 मिलीबार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1013.2 मिलीबार जो है वो होता है। आगे बढ़ेंगे, भूमध्य रेखीय जलवायु अंचल में वर्षा होती है, 2023 में आया क्वेश्चन है। रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन ऑकर्स, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है, जो इक्वेटोरियल क्षेत्र है वहां पर वर्षा कब होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा कब होती है? तो देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में, यानी ग्रीष्म काल में, इन समर होता है, इन स्प्रिंग होता है वसंत काल में, या शीत काल में इन विंटर होता है, या थ्रू आउट ऑफ द ईयर होता है। आंसर होगा आपका थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे वर्ष वर्षा होता है। कहां पर? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहाँ है? ये हमारा इक्वेटर, यानी इस वाले एरिया में क्या होता है? वर्षा सालों भर हमेशा होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड स्थित है, 2021 का क्वेश्चन है ये। हॉर्स लैटिट्यूड, द हॉर्स लैटिट्यूड इज लोकेटेड एट, हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ लोकेटेड है? देख लेंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल लो प्रेशर में है, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब में है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर उपोष्ण उच्च वायु दाब में है, सब पोलर लो प्रेशर उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब में है, या पोलर हाईलैंड में है, ध्रुवीय उच्च वायु दाब में है। तो देख लेंगे कहाँ है, आंसर क्या है? आंसर होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में होगा, यानी उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी में, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी में, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी में जो है अश्व अक्षांश स्थित है, अश्व अक्षांश स्थित है। अगला, दिन रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर देखा जाता है, दिन रात डे एंड नाइट के जो टेम्परेचर का डिफरेंस है सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्या बोला गया है? द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इज सीन, दिन और रात में देखा जाता है। कहाँ पर? देख लेंगे, इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, इक्वेटोरियल क्षेत्रों में देखा जाता है, या हॉट डेजर्ट यानी उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखा जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाता है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में देखा जाता है, इक्वेटोरियल में देखा जाता है, हॉट डेजर्ट में, पोलर में, या मेडिटेरियन में। कहाँ देखा
जाता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी डे एंड नाइट के टेम्परेचर में वेरिएशन कहाँ देखा जाता है, तो देखेंगे वेरिएशन कहाँ देखा जाता है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट में, यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक दिन रात के तापमान में अंतर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस की रोन नदी की घाटी में प्रवाहित होने वाली स्थानीय हवा को कहा जाता है, MP 19 में, द लोकल winds flowing in the Rhone Valley of France is called Rhone Valley, यानी फ्रांस में जो रोन नदी है उसकी घाटी में प्रवाहित होने वाली वायु को क्या कहते हैं। ये आपका जो लोकल विंड्स है, लोकल विंड से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है, लोकल विंड से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है, आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जाता है, चीनू कहा जाता है, सिरक्को कहा जाता है, मिनिस्ट्रल कहा जाता है या बोरा कहा जाता है। इसको चीनू कहा जाता है, सिरक्को, मिनिस्ट्रल या बोरा। तो आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनिस्ट्रल कहा जाता है, मिनिस्ट्रल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूमकेतु जलकर राख बन जाता है, वह निम्नलिखित में से किस स्तर में होता है। MP 2018 में क्वेश्चन 2018 में आया वो क्वेश्चन है कि जो हमारा धूमकेतु है, जो हमारा मेटर्स है, बर्न आउट इन विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर, कौन से लेयर में, जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर जो है इसमें से कौन से लेयर में जो है वो धूमकेतु गायब हो जाता है, धूमकेतु गायब हो जाता है। आयनोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या बहिर्मंडल में। इसका आंसर होगा आयनोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में, आयन मंडल में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात टॉर्नेडो को USA में किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन टॉर्नेडो नोन इन द USA में से किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोन के नाम से, ट्विस्टर के नाम से, टाइफून के नाम से या हरिकेन के नाम से। इसका आंसर होगा ट्विस्टर के नाम से। इसका नाम क्या, एक किस नाम से जाना जाता है, USA में साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है, ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है, ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जिस यंत्र से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, वह 17 में आया हुआ प्रश्न है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एयर ह्यूमिडिटी इज, एयर ह्यूमिडिटी को किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है या हाइग्रोमीटर से मापा जाता है या अमीनोमीटर से मापा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर से, यानी वायु की आर्द्रता को, यानी वायु की ह्यूमिडिटी को किससे मापा जाता है, वायु की ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, वायु की ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर में कितने हैं, 78.1%, 78.9%, 21% एंड 0.03%। तो देख लेंगे, इसका आंसर होगा 20.99% और अप्रॉक्स में देखा जाए तो 91%। ये सभी के डेटा क्या होते हैं, ये सभी डेटा अप्रॉक्स वाले होते हैं, ये सभी डेटा जो है अप्रॉक्स वाले होते हैं, ये सभी डेटा अप्रॉक्स वाले। आगे बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन, एल लीनो, यानी एल लीनो पाया जाता है, एल लीनो इज फाउंड इन, एल लीनो कहाँ पाया जाता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, अफ्रीकी तट पर पाया जाता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू इक्वाडोर में पाया जाता है, पेरू एवं इक्वाडोर के तट पर पाया जाता है, मेडागास्कर में पाया जाता है या ऑस्ट्रिया तट पर पाया जाता है। ऑस्ट्रिया तट पर क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हमारा एल लीनो, एल लीनो, एल लीनो। इसका आंसर क्या होगा, पेरू। इसका आंसर क्या होगा, पेरू एवं इक्वाडोर के पश्चिमी तट पर पाया जाता है, पेरू। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, हाँ, अब 21 से जो क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। 40 क्वेश्चन का नहीं कर रहे, 20 क्वेश्चन का कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन के सीरीज को कर रहे हैं कंटिन्यू, जैसे हम लोग करते आ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, याद लर्न कर लीजिए
और प्रिपरेशन को अपना क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।